नाम विक्रांत। मेरी माँ का नाम कौशल्या। मेरा दोस्त मेरे रिश्तेदार। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? इतने दिन हो गए, कोई मुझसे मिलने भी नहीं आया। ना कोई मेरा दोस्त, ना कोई मेरा रिश्तेदार, ना कोई ऐसा आदमी जो मुझे बता सके कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? तुम आए मेरी लाइफ में और तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान ना मैं हूं तुम्हारे लिए। विक्रांत, तुम्हारी बैक पे जो निशान है, तुम्हें वो याद है? एक उन्नति। अरे थोड़ा जोर डालो दिमाग पे। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। उन्नति फोन नहीं उठा रही। कमाल है, पूरा किला बना रखा है। ना कोई खिड़की खुली है, ना कोई दरवाजा। ना कुछ सुनाई दे रहा है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मुझे कुछ भी करके पता लगाना पड़ेगा विक्रांत की हालत क्या है, वो किस कंडीशन में है, उसकी हेल्थ का क्या स्टेटस है, इसकी याददाश्त कितने दिनों में आ सकती है। मैं इसका पता कैसे लगाऊंगा? ऐसे ही जैसे विक्रांत करता है। मैं विक्रांत का पता लगाने के लिए विक्रांत का ही तरीका अपनाऊंगा। हेलो सर, आपका पार्सल आया है। मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। सर एक्चुअली ये जो पार्सल है ना, ये 2 हफ्ते पहले ऑर्डर हुआ था। आने में थोड़ा डिले हो गया। आप ही कहाँ हैं? आपका नाम विक्रांत है ना? हाँ, कहते तो सब यही है। आप एक काम करिए, इस पेपर में ना यहाँ साइन कर दीजिए। लीजिए। साइन तो मुझे याद नहीं है। थैंक गॉड ही डजंट इवन रिमेंबर हिज साइन। कोई बात नहीं सर, आप एक काम करिए, अपना नाम ही लिख दीजिए, वो भी चलेगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं फिर निकलती हूँ। मुझे रेस्टोरेंट पे भी टाइम पे पहुँचना है और फिर मैं कल आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और मैंने तुम्हारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाया। तुम्हें मेरे हाथ का पास्ता बहुत पसंद हुआ करता था। क्या पता है खा के तुम्हें कुछ याद आ जाए। चलती हूँ। उन्नति यहाँ विक्रांत से सिर्फ मिलने नहीं आई है, बल्कि उसकी याददाश्त वापस लाने में ही उसकी मदद भी कर रही है। सुनानी, तुमने निकलो यहाँ से। रुक जाओ। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो? प्रीत गलत डिसीजंस ले रही है और तुम उसका साथ दे रहे हो। हम सबके मना करने के बावजूद प्रीत ने उस सीमा को इस घर में रखा, जो किडनैपर निकली, चोर निकली। हमारी अच्छी किस्मत थी कि टाइम रहते उसके इरादों का हमें पता चल गया। राघव, हम ग्वालियर के अमीर घरानों में से एक है। सबकी नजर हमारी दौलत पर रहती है। अगर वो सीमा, उसके इरादे खतरनाक होते तो, डेंजरस होते तो, अगर वो हमारे घर की बातें, हमारे बिजनेस डील्स दुश्मन को जाकर बता देती तो अनर्थ हो जाता ना। और अब ये विद्या को इस घर में रखना चाह रही है। शालिन जी सही कह रही है रीत, कि तुम्हारा फटीचर मायका नहीं है। जहाँ इनकम कम है तो घर को कभी भी धर्मशाला बना दो। जुबान संभाल के दिव्या भाभी। मेरे मायके में क्या था क्या नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको
मतलब इस बात से होना चाहिए कि मेरे पति राघव सूर्यवंशी है और आप भूल रही है कि अभी भी वो इस घर के मालिक है। तो जितना इस घर में फैसला लेने का हक आपका है उतना ही मेरा भी है। वाओ रीत, और कोई बात नहीं बनी तो तुमने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। राघव ब्रो, आप अभी भी कुछ नहीं कहेंगे? आपकी बीवी की हिम्मत तो देखिए, कितनी आगे बढ़ गई है ये। और मैंने सिर्फ यही कहा ना कि ये स्ट्रेंजर बच्चा है, हम इसे जानते भी नहीं, तो हम इसे घर में कैसे रख सकते हैं? तो इसमें क्या गलत बोला मैंने? आपने गलत बोला दिव्या भाभी। कोई भी बच्चा ये डिजर्व नहीं करता कि वो डर और मारपीट के माहौल में बड़ा हो। इतना तो समझती है ना आप। तो मान लो ना कि तुम ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही हो, क्योंकि तुम इस बच्चे को यहाँ रखना चाहती हो। अपनी खुशी के लिए तुम एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई लगवा रही हो और एक बाप को उसके बच्चे से अलग कर रही हो। मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैंने ये कहा कि बिंदिया और रियांश हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। ना मैं ये सब रियांश के लिए कर रही हूँ। मैंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि एक औरत को एहसास होना चाहिए कि उसे ना कहने का हक होता है। अगर उसका पति उसे इतना मार रहा है तो उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता अपने पति के पास वापस जाने के लिए। और जब तक बिंदिया अपने और रियांश के लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं ढूंढ लेती, उसे पनाह देना, उसका साथ देना मेरी जिम्मेदारी है। और अब इस बात पे मैं और बहस नहीं करना चाहती। बिंदिया, चलो। राघव बच्चे, रीत ने पूरे परिवार की इतनी इंसल्ट की, तुम चुप हो। वो अपनी मनमानी कर रहे हो और फिर भी तुम चुप हो, कुछ नहीं बोलोगी? आपने सुना नहीं रीत ने क्या कहा? इस घर में जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद इस घर में कमरों की है, और उन कमरों से ज्यादा इस घर में सर्वेंट्स हैं। तो हम श्योर किसी बच्चे और एक औरत की वजह से यहाँ पर किसी पे बोझ नहीं पड़ेगा। और तुम निकलो यहाँ से। इस बिंदिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर राजू, मियाँ बीवी की एक्टिंग करते करते कहीं तुमने बिंदिया को अपनी रियल वाइफ तो नहीं मान लिया था? शालिनी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई हाथ वाथ नहीं उठाया था उस पे। ये हमारे नाटक कंपनी में नकली घाव और जख्म बनाना बिल्कुल आम बात है, और बिंदिया इसमें माहिर है। बाएं हाथ का खेल है उसका। मतलब वो चोट के निशान वो सब नकली थे? हाँ मेकअप था जी। बट उसने ऐसा क्यों किया? I mean, ये सब करके उसको क्या हासिल होगा? शालिनी जी, आप बिंदिया की बातों में बिल्कुल मत आइए। वो एक नंबर की चतुर चालाक लोमड़ी है। हमारे नाटक कंपनी में सफाई कर्मचारी बनकर आई थी और आज मेन हीरोइन का रोल करती है वो। आपको क्या लगता है कि वो टैलेंटेड है? नहीं, उससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उसे पता है कि कब, कहाँ, कैसे अपने पत्ते खोलने हैं। आपके घर पे जो हुआ ना, वो तो बस एक ट्रेलर था। बिंदिया जिस चीज को पाना चाहती है ना, उसे पाने के लिए किस हद तक गिर सकती है आपको अंदाजा भी नहीं है। बस आपकी बदकिस्मती ये है कि उसे अच्छे से पता है बिंदिया को कि आप रीत मैडम से उसका बच्चा छीनना चाहती हैं। बस इसी बात का फायदा उठा रही है वो। अब आप भी तैयार हो ही जाइए उसके नाम के आगे सूर्यवंशी लगाने के लिए।